जय हिंद। पहले तो बिहार के सभी छात्र ये देख लीजिए आपके आपने कितना तबाही मचाया। इस तरीके से आप अगर तबाही मचाएंगे तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि आपने बिहार को कितना पीछे ढकेल दिया। आप लोग मिलिट्री में बहाली लेना चाहते हैं, देश का सेवा करना चाह रहे हैं। क्या इस तरीके से देश का सेवा होता है? ऐसे देश का सेवा किया जाता है? पूरा रेलवे जला के रख दे। रेलवे किसी सरकार की बाप की प्रॉपर्टी है? रेलवे तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और आप लोग तो बोलते कि नहीं हम पढ़ लिख के बहुत बड़े मतलब फौज में जाना चाहते हो। बेगर दिमाग के लोग फौज में जाने से पहले ये देख लो कि आपने किया क्या है। इस तरीके से क्षतिग्रस्त किया जाता है। देखो आप देख लो, ये वीडियो देखो पहले। आपने जो किया है, आप ये इस बात को आप पहले सोचिए कि अगर आपके पास एक छोटा सा कोई भी चीज़ हो, एक सामान हो, अगर वो टूट जाता है गुस्से में आके, मैं मानता हूँ कि इसमें सरकार का दोष, आपसे अगर गुस्से में आके छोटा सा कोई सामान टूट जाता है, मान लेना एग्जांपल के लिए कि फ़ोन टूट गया आपका, गुस्से में आके आपने पटक के तोड़ दिया, ठीक है। पटक के तोड़ने के बाद 2 मिनट के बाद वही जिस हाथ से आपने तोड़ा था वही हाथ आपके सर पे जाता है कि मैंने क्या कर दिया, जाता है कि नहीं? आपने जो इस रेलवे की इतनी बड़ी संपत्ति को जो आपने ध्वस्त करके रख दिया है, इसका जिम्मेवार कौन है? केंद्र सरकार जिम्मेवार है। मानते हैं हम केंद्र सरकार ने गलत फैसला लिया है, तो क्या इस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है? ऐसे प्रदर्शन किया जाता है, उसको जला के पूरा ध्वस्त आप लोग करके रख दिए हो। आप लोग जो है हर बात में ट्विटर को लाते हो, फेसबुक लाते हो, दुनिया लाते हो, उस पर ट्विटर पे ट्रेंड कर दिए होते एक बार। कहाँ बुद्धि कहाँ मर गई थी? बिहार के लड़के, आप पहले बिहार का नज़ारा देख लो कि बिहार तो पहले से हमारा बिहार पीछे था, अब तो और इतना पीछे हो गया ना कि इसको जितना आप लोग ने ध्वस्त किए हो इसको बनने में 25 साल लग जाएगा। हाजीपुर स्टेशन, पटना स्टेशन, दानापुर स्टेशन, क्या मजाक बना के तुम लोग रखते हो? इस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है। गांधी मैदान में जगह नहीं था। गांधी मैदान में तो इतना जगह है ना कि 2-4 जिले का इंसान आ गया, आके लड़का, छात्र, आदमी की बात नहीं करो, छात्र अगर 2-4 जिले का भी आ जाए ना तो भी गांधी मैदान में इतना जगह बच जाएगा कि जाने आने का जगह बचता है। आप लोग ने वही नहीं किया और पूरा मार के ध्वस्त करके रखते हो। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये जो संपत्ति जो जल के दिख रही है जलते हुए, किसकी प्रॉपर्टी है? सरकार किसी के बाप की प्रॉपर्टी है? ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार दिया था, हमारे टैक्स के पैसे से ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी। रेलवे हम लोग रेलवे को उपभोग करते हैं और उसका पैसा हम भरते हैं, और फिर जाके रेलवे जो है अपना नया रेलवे खरीद के लाती है और उसको हमारे सुविधा के लिए लगाते हैं। और आप लोग कर क्या रहे हो? रेलवे को जला दिए, स्टेशन तोड़ दिए, पुलिस बल पे आप लोग हाथ उठा रहे हो। अरे शर्म करो। मैं कितने वीडियो में बोल चुका हूँ श्री नीतीश कुमार जी से कि आप पुलिस बल को बढ़ाइए। देख लिए नीतीश कुमार जी, आप देखिए ये क्या तस्वीर है। और आप तो देख ही रहे होंगे जब से ये दुर्घटना हो रही है, जो जलाया जा रहा है और जो उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। आपका अगर अभी भी आंख नहीं खुला ना तो मैं आपको एकदम क्या बताऊँ, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है आपके लिए कहने के लिए मेरे पास। आप एक स्टेट का सीएम है, एक चीफ मिनिस्टर है, आप अपने पावर को इस्तेमाल कीजिए। इतना भारी प्रदर्शन यूपी में तो नहीं हुआ, अन्य राज्य में तो नहीं हुआ, और जिसके बाद पे आपने जो ये उग्र प्रदर्शन किया, इतना जलाया है, जो इतना सारा बिगाड़ के रखा है, उसको कभी आपने नुकसान पहुंचाया? आपको दुश्मनी किससे, गलती किसका है? भारत सरकार ने गलत योजना लाया ना, तो भारत सरकार के ऊपर जाते। क्या मोदी जी को आपने कभी टारगेट लिए हैं? केवल हाँ मोदी जी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, ये करने से काम चलने वाला है? आप उसको सिस्टम के तरीके से अगर आप प्रदर्शन करते तो आपका बात जो है ना मायने रखता। बिहार में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी पैदा हुए, लेकिन आप जैसे घटिया लोग अभी तक पैदा नहीं हुआ है। पूरा मार के ध्वस्त करके रख दियो बिहार को। 80% स्टेशन जो है ना बिहार का ध्वस्त हो गया है। लाना कहाँ से लाओगे? वो तो शुक्र मनाओ कि ये जो बिहार है ना, बिहार में यूपी जैसा गवर्नमेंट नहीं है, नहीं तो आपका जो जमीन जायदाद जो भी था ना सब जब्त हो जाता। एक तो पहले बेरोजगारी बैठे हो, उसके बाद निर्धन हो जाते। कमाने खाने के लिए अगर थोड़ा सा जमीन अगर रखे हो उपजाने के लिए, वो भी सरकार ले लेती।
क्या करते उस समय? सरकार को दोषी देते हैं, सरकार गलत कर रही है। गलत आप कर रहे हो, इतना ध्यान रखो कि ये देखो ये जो जितना दिख रहा है ना, ये सब आपका किया धारा है, ये दूसरा किसी का किया धारा नहीं है। बिहार में आके कोई दूसरे लोग ने आके उपद्रव नहीं मचाए, सारे बिहारियों ने इस बिहार को जलाया है। और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि बिहारी ने कितना बिहार को नुकसान किया है। और हमको जो है ना, हमसे तो सारा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर केंद्रीय मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो वो अपने राज्य के लिए बनता होगा। आज तक कभी देखे कि किसी ने बिहार को कोई भला किया होगा? कभी कोई एक इंडस्ट्री लगाते देखे केंद्र सरकार? कभी बोलते हुए भी सुने कि ये इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली है? नहीं लगती है। हमारे सिस्टम में तो लगभग 99% जो है भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो जल्दी कुछ होने नहीं देते, कुछ आने नहीं देते। सरकारी संपत्ति को आप जिस तरीके से जला रहे हैं, ये उनका किया धारा था कि जो थोड़ा सा बचाया हुआ था ना, आपने उसको भी ध्वस्त करके रख दिया है। इसकी खामियाजा जो आपको भुगतनी पड़ेगी और बहुत सूद समेत वापस करना पड़ेगा जितना आपने किया है। इसको यही नहीं करना था आपको। आप प्रदर्शन करते, गांधी मैदान जाके भर देते, आप रोड जाम कर देते, बिहार बंद का नारा लगाया, वो भी मानता हूँ। रास्ते पे टायर जला देते, किसी की गाड़ी जला दिए। आपको पता है कि बिहार में कितने लोग ऐसे लोग हैं ना कि जिसके पास गाड़ी में अपना पेट्रोल डालने के लिए पैसा तक नहीं होता है, घर से मांग के पैसा लाता है, किसी से कर्जा कार के पैसा लाता है। आप उसकी गाड़ी जला दी हो, क्या हम दोषी नहीं है? बिहारी दोषी नहीं है? बिहार को आके किसी ने नहीं जलाया, बिहार को मोदी नहीं जलाया, जलवाया है। जलाया नहीं है मोदी जी ने, जलवाया है। और जलवाया किसके हाथों पता है? बिहारियों के हाथ। बिहार को जलवा दिया गया है। अन्य राज्य में तो नहीं हुआ ये घटना। जिस तरीके से घटना भी सोशल मीडिया पे आ रही है, जिस तरीके से न्यूज़पेपर पे दिखाया जा रहा है, अन्य राज्य में तो दिखाया नहीं जा रहा कि अन्य राज्य में हुआ क्या है। बिहार को जलाने के लिए पैदा लिए हो कि बिहार को बढ़ाने के लिए पैदा लिए हो? मेरी बात से अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से बिहार को जलते हुए नहीं देख सकता हूँ जिस तरीके से इन लोग ने जला के रखे हैं। और इतिहास सब दिन आपको कायरों में गिनती करेगी जिस तरीके से आपने जलाया इस बिहार को। और इसका जिम्मेवार आप होंगे। आप तो बोलते कि मैं पढ़ लिख के विद्वान बनता हूँ, पढ़ लिख के सैनिक में जाना चाहता हूँ। इस तरीके से सैनिक में जाते हैं लोग। जो अपने बिहार की भूमि को रक्षा नहीं कर सकता है ना, वो देश को क्या सुरक्षा देगा? मेरा बात भले सबको बुरा लगे और लगना भी चाहिए। जो अपने राज्य को नहीं जो संभाल सकता है, राज्य को जला देगा, वो दुनिया से क्या कंपनी? बाद में बोलोगे कि नहीं दूसरा स्टेट इतना सारा डेवलप है, हमारे स्टेट में कोई कंपनी नहीं लग रही है, हमारे स्टेट में कोई आ नहीं रहा है। अरे भाई साहब, आपका अगर गुस्सा अगर कंट्रोल करने की क्षमता होती है ना, तो कंपनी कब की आ चुकी होती। आपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं किया है, और गुस्सा आज उसी कंपनी वालों ने ये सब सीख लिया है। जिस तरीके से इन लोग ने सरकारी संपत्ति को जलाया है, एक दिन कंपनी को भी जला देगा। और इसके लिए कोई कंपनी बिहार में नहीं आएगी, लिख के मैं देता हूँ। जिस तरीके से आपने जला दिया है, पूरा एकदम राख कर दिया है, 90% रेलवे राख कर दिया है आपने। जहाँ देखो वहाँ ट्रेन में आग लगी पड़ी है, रोड पे देखो वहाँ पुलिस बल पे हाथ उठाते हो तुम लोग। शर्म की बात है। पुलिस सुरक्षा के लिए होता है, हाथ उठाने के लिए नहीं होता है पुलिस। आप लोग हाथ उठा के, पता है आपको कितनी बड़ी गलती की? पुलिस को हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो हमारे बिहार के अंदर पुलिस बल की संख्या कम है, ऊपर से आप हाथ उठा रहे हो। अरे जितना उत्साहित तुम लोग रेलवे में जाने के लिए, उतना उत्साहित बिहार पुलिस में भर्ती होने के लिए करो ना, लेकिन नहीं करोगे। मुझे पता है कि तुम बिहार जलाओगे, बिहार में पैदा होके बिहार का नाम खराब करोगे। और जिसको बिहार का पड़ा रहता है ना, वो कभी किसी सरकारी संपत्ति पे आंख उठा के तक नहीं देखता है कि नहीं ये सरकारी ने मेरा प्रॉपर्टी है और मेरे प्रॉपर्टी पे कोई आंख उठा के ना। और मोदी जी देख लीजिए जो आपका किया हुआ है भारत में, आपने किस तरीके से इस बिहार को, एक तो आप बिहार को बढ़ा नहीं रहे हो मोदी जी। आप सुना, अगर आप तक मेरा वीडियो जा रहा है, और दोस्तों से विनती करना चाहता हूँ, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, इस वीडियो को जो है ना आप दूर से दूर तक पहुँचाओ, मोदी जी तक पहुँचाओ, ताकि मोदी जी को ये बात पता लगे। कि मोदी जी को बता देना चाहता हूँ कि देख लो मोदी जी, आपका गुजरात नहीं जल रहा है, आप ये मेरा बिहार जल रहा है। इस तरीके से बिहार जल रहा है ना
आप इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगे कि एक समय का प्रधानमंत्री ऐसा भी था कि पूरा बिहार को जला दिया था एक योजना के चक्कर में। इस तरीके से योजना लाते हैं कोई। इतने साल से तो बिहार नहीं जला था, थोड़ा सा बिहार होश में क्या आ गया, आपने जला दिया। सब दिन आप लोग जो जितने भी प्रधानमंत्री बने ना, बिहार के साथ भेदभाव किए। लगभग एक या दो ही प्रधानमंत्री है कोई ऐसा रहा होगा जिसने बिहार के लिए सोचा होगा। बिहार बाद में बोलोगे कि बिहार गरीब है, बिहार लाचार है। लाचार बिहार नहीं है, बिहार को आप लाचार करते हो। बिहार अगर अपने पैरों पे अगर उठने का भी प्रयास करता है ना, आप उसके पैर कुचल देते हो कि बिहार अगले 50 साल तक आगे ना जाए। और आपका मंसूबा पूरा हो गया। देख लो मोदी जी कि आप जो सोचे थे ना, ये पूरा हो रहा है अभी। देख लो मेरा जलता हुआ बिहार। और आप ये सोच रहे हो ना कि अगले इलेक्शन में आप आ जाओगे, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप अगले इलेक्शन में नहीं आ पाओगे। जिस तरीके से आपने बिहार को बर्बाद किया है। चंद लोग हैं हम लोग, चंद लोग बिहार के लिए एनी टाइम सोचते हैं, बिहार के लिए मरते हैं कि हमारा बिहार कैसे डेवलप हो। हम बिहार के लिए ऐसा क्या करें जो हमारा बिहार एक दिन आगे हो। हम हर चीज के लिए सोचते हैं, लेकिन ये युवा नहीं सोच रहा है। हम भी एक युवा है, हमारी मानसिकता कैसा, हम ये सोचते कि हम जिस माटी में पैदा हुए हैं ना, उस माटी के लिए मरे। आप लोग इस माटी को जला दिए, कितना शर्म की बात है। आंदोलन, मैं नहीं बोलता हूँ कि आंदोलन रोक लो, आंदोलन होने दो, लेकिन अभी से भी ये सब चीज बंद करो जलाना। क्योंकि जलाओगे ना तो कहीं ना कहीं सरकार जीत जाएगी और सरकार आपके ऊपर पूरा आरोप लगा देगी कि आपने जलाया था। और राजनीतिक व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, करते खुद हैं लेकिन नाम दूसरे के ऊपर लगा देते हैं कि उन्होंने, उन लोगों ने किया है। अब मेरा बिहार को तो जला के राख कर ही दिए। अब विनती है कि जो भी बिहार जितना भी बचा है, कृपया करके उसको ना जलाए। आप सबसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप बचा हुआ बिहार ना जलाओ। क्योंकि अगर आपने अपने घर में आग लगाया तो आप सोच लो कि आप रहोगे कहाँ, सोओगे कहाँ। बाढ़ आएगी ना, सीधा बहाते ले जाएगी। और ये जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र में बैठा हुआ, वो कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। बिहार के लिए केवल बिहार ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि अपने घर से प्रेम उसको ही होता है जिसका वो अपना घर होता है। और बिहार के युवा, तुम देश के लिए थे और अपने घर को नहीं संभाल पाए और बात करते हो कि हम भी चौकीदार बनेंगे। इस तरीके से आप चौकीदार बनिएगा, भले देश का चौकीदार बनिएगा, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी भूल किए। आप लोग ने बहुत बड़ा भूल किया इस बिहार को जला के। हमारा पूर्वज भी हमें देखता होगा तो हम आज शर्म के मारे उसका सर झुक गया होगा कि जिस बिहार को हमने मान बढ़ाया था, उस बिहार को इस चंद युवक ने जाके उसको जला के राख कर। नहीं जलाना था, ये बिहार हमारी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे सब थे। हमें सरकार से दुश्मनी, कोई सरकार से दुश्मनी क्या होता है। हम वोट दे के किसी राजनीतिक व्यक्ति को इसके लिए जिताते हैं कि नहीं हम उनसे कुछ मांग सके। तो हमारा मांग जायज है, भारत के अंदर मांग जायज है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, गांधी जी से सीख लिए होते। गांधी जी ने अपना प्रदर्शन उग्र नहीं होने दिया। और जब देखे ना कि उग्र प्रदर्शन होने वाला है, चंपारण में जब देखे तो गांधी जी जो थे गुमनाम हो गए, उसको अंग्रेज ने पकड़ा। आप उनसे कुछ नहीं सीखे और आप बोलते हो कि हमने इतिहास पढ़ लिया, दुनिया पढ़ लिया, हमको नौकरी चाहिए। इस तरीके से आपने पढ़ा है क्या? जला के राख किए हो। कभी बिहार आपको माफ़ नहीं करेगा। और बिहार जैसी पावन धरती जो है ना, अपने यहाँ आपको कभी जन्म नहीं देगा। ये मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि आपने जो है ना, आपने अपने घर में आग लगाया है। और जो घर में व्यक्ति आग लगाता है वो घर में नहीं बैठ पाता है और उसको घर में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं होता है। किस तरीके से आपने जला के राख किए उस बिहार में। अभी से भी विनती है कि आग, तोड़ फोड़ ये सब करना बंद कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, जाके गांधी मैदान भर दीजिए। जो भी ऐसा जो एकदम आगे से घेर लीजिए,
नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका बहुत स्वागत है। बिहार में सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ का विरोध किस हद तक पहुंच गया है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। छपरा की तस्वीरें, जहां ट्रेन में आग लगा के लिए जो जगह जहाँ रहने के लिए आप रह रहे हो ना, वो जगह नहीं बचेगा, वो जगह आपको राख मिलेगा। और राख में कब तक ये जी लीजिएगा। प्रोटेक्ट और शांतिपूर्वक प्रोटेक्ट करो, धरना प्रदर्शन जो जैसे करना है उस तरीके से करो। ट्विटर पे ट्रेंड कर दो कि नहीं, ये फैसला सरकार का गलत है और इसको, ये फैसले को रिटर्न करे, ये फैसले वापस ले अपना, और इसको कोई उचित योजना लाए ताकि सबका लाभ हो। आप सब भारतवासी हो, आप जाइए सेना में और आप अपना भारत का परचम लहराइए, क्योंकि ये जिस देश का, कोई भी देश का नागरिक, जिस देश का अगर वो सिपाही बनता है ना, तो उसको ईमानदार सिपाही बनना है उसको, और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि नहीं, हम देश के लिए, देश हमारे लिए नहीं होता, हम देश के लिए होते हैं। हमारा क्या अस्तित्व है इस जन्म में, हम इस देश में, अगले जन्म में पता नहीं किस देश में रहेंगे, लेकिन ये है कि जिस देश में जन्म लिया है ना, और वो जब तक वो सांस चलेगा उस देश के लिए हम सांस लगाएंगे और उस देश के लिए अपना पूरा जीवन दान कर देंगे। नहीं, देश पहले होता है, बाद में कुछ होता है। और एक छोटे से प्रधानमंत्री के बातों पे आके आपने इतना बड़ा फैसला उठा लिया, बहुत गलत किए हो। और ये गलती जो है दोबारा नहीं होना चाहिए, और इस गलती को आप सुधार कीजिए और अपने अंदर परिवर्तन लाइए, और ये वचन दीजिए कि आप कभी भी इस तरीके से आने वाला युवा हो, चाहे कोई भी हो, आने वाला जनरेशन या आप कभी इस तरीके का प्रोटेक्ट ना कीजिएगा, नहीं तो अब कोई नहीं आएगा अपने आप। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर थोड़ा भी हृदय परिवर्तन हुआ होगा तो आप हृदय को परिवर्तन कीजिए, जैसे सम्राट अशोक में हृदय परिवर्तन उनके अंदर भी हुआ था। वो भी बहुत क्रांतिकारी या बहुत क्रूर शासक थे हमारे अशोक। बाद में उनको पता चला कि जो हम कर रहे हैं गलत है। तो अगर आपके अंदर भी अगर थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ होगा तो आप ये सब करना बंद कीजिए। और आपको लास्ट में एक ही बात कहूँगा, जय हिंद।